हिंदुस्तान की तारीख में जब मुगलिया सल्तनत का मुताला करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि मुगलिया सल्तनत की नींव रखने वाले यानी बुनियाद रखने वाले जो पहले बादशाह हुक्मरान थे उनका नाम बाबर था। बाबर के एक बेटे जिनका नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटे का नाम अकबर और अकबर के बेटे का नाम जहांगीर, उनके बेटे शाहजहां और उनसे 4 बेटे हुए जिनका नाम दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद बख्श और औरंगजेब हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सभी के असल नाम क्या रहे हैं? बेशतर हम इतिहास की तारीख की किताबों में ये पढ़ते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, लेकिन इनके असल नाम से आपको वाकिफ कराने वाले हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस खास सबक में हम आपके दरमियान लाए हैं 8वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का सबक 9, जिसका उन्वान है जहांगीर का इंसाफ। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं, जिनका असल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, उनके बेटे अकबर, जिनको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता है, उनके बेटे का नाम था जहांगीर, जो पूरी दुनिया उनको अदल व इंसाफ के बादशाह हुक्मरान के तौर पे जानती है। उनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जब उनको तख्त नशीनी हुई, तख्त पर बैठे, तो उनको जहांगीर के नाम से लक़ब से जाना जाने लगा। फिर उनके बेटे का नाम शाहजहां, जिनका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था, और उनके बेटे 4 हुए जिनका नाम दारा शिकोह, शाह सूजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। औरंगजेब की दारुल सल्तनत जो हुकूमत रही वो मुकम्मल 49 बरस की थी। जब हम मुगलिया सल्तनत का मुताला करते हैं तो हमें ये वादा होता है, मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले जो बादशाह गुजरे हैं मुगलिया सल्तनत के दौर में, वो हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। औरंगजेब को मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्तसर तौर पे मुगलिया सल्तनत की तारुफ मैंने आपके दरमियान रखी। इसके बाद भी बहुत सारी फहरिस्त रही और आखिरी मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह रहे वो बहादुर शाह जफर हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने, फिरंगियों ने कैद करके शारदा ले गए। तो इस तरीके से देखें। बहरहाल आइए हम किसी और बगैर किसी तमहीद के हम सबक के एतबार से आपको वादा कराते चलें कि हमारा जो सबक है जहांगीर का इंसाफ, ये एक ड्रामा है, और ड्रामा जो होता है वो उर्दू नसर का एक सिंफ है जिसमें किसी वाक़े को मुकालमा के तौर पे स्टेज के जरिए पेश किया जाता है, और इसमें किरदारों का बड़ा ही अहम रोल होता है। और बिलखुसूस जब हम शामिल निसाब ड्रामा की बात करते हैं तो इसमें जो किरदार पेश किए गए हैं पहले उससे आपको वाकिफ करा दें। जो किरदार हैं उनके नाम हैं, इसमें बादशाह जहांगीर और दरबारी हैं, फरियादी एक औरत होती है, खातून है, बेगम नूरजहां, मसलह कनीज़ें, कुछ कनीज़ें हैं, कुछ खादिमा हैं और चंद सिपाही पेश किए गए हैं। ये एक ड्रामा है जिसको हम अपनी अमली तौर पे अपने दर्जे और अपने समाज में, अपने मुआशरे में भी इसको मुकालमा के तौर पे और स्टेज पे पेश कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपने मुख्तसर किरदारों के बारे में जाना। ये जो ड्रामा है जहांगीर का इंसाफ, इसमें जहांगीर बादशाह आलमगीर के इंसाफ के, अदल इंसाफ के मुतालिक बयान की गई है कि किस तरीके से एक फरियादी, एक आम फरियादी के आने पर भी वो उनकी बातों पर तवज्जो देते हैं। और जब वो फरियादी औरत, खातून ये दावा करती है कि मेरे शौहर का जो कातिल है वो आपके महल में मौजूद है, तो जब ये वादा हो जाता है और मालूम चलता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि नूरजहां है, तो वो बिला वजह बगैर किसी बेखौफ तरीके से वो कहते हैं कि मेरी तलवार लो, और जिसने तुम्हारे शौहर का कत्ल किया है, तुम्हें बेवा किया है, तुम्हें भी पूरा हक है कि तुम भी उसे बेवा करने के लिए काबिल हो, और चाहो तो मेरा सर मेरे जिस्म से अलग कर दो। वो खातून बादशाह जहांगीर यानी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम के अदल इंसाफ से वाकफियत रखती हैं और वहाँ पे वो माफ़ी तलब करती हैं कि बादशाह मैं माफ़ करती हूँ इसके लिए। और बादशाह जहांगीर उसकी पूरी ज़िंदगी रखवाली करने, उसके तमाम तर इंतज़ामात वगैरह के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं। तो ये बहरहाल मुख्तसर तौर पे इस सबक यानी कि जहांगीर के इंसाफ के हवाले से आप वादा कर रहे थे, समाअत कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी और भी बिलखुसूस चीज़ें आपके दरमियान पेश आएंगी।
नादरीन, आपसे मुअद्दबाना अपील है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक में बहुत सारे और दीगर सोशल मीडिया का भी साइट का लिंक डला हुआ है, आप उसे भी फॉलो करें ताकि हम आपसे बखूबी तौर पर राब्ता कर सकें, कायम कर सकें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आइए इस सबक के हवाले से जो सवाल जवाब इसमें पूछे जाने हैं, मुख्तसर तौर पे आपको सरसरी तौर पे वादा करा दें। सबसे पहले इस सबक के हवाले से ये PDF नोट्स जो कि आपके वहाँ दस्तयाब होगा और इसके तमाम तर PDF नोट्स के ज़रिए से वीडियोस भी आप सवाल जवाब की तरफ से तहरीरी शक्ल देखेंगे। इसका मुख्तसर पहले खुलासा आपके दरमियान पेश किया जाएगा किरदार के हवाले से। मैंने कोशिश की है कि जो मुगलिया सल्तनत की दौर हुकूमत रहा है बादशाह हुक्मरानों के हवाले से, उसको भी आपको इसमें पेश कर दें। मुख्तसर खुलासा के बाद आप इसके सवाल जवाब की तरफ देखेंगे जिसमें मारूदी सवालात हैं, 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, इनमें से एक का जवाब सही है जिसको चुनकर निशान लगाना है। तो मारूदी सवालात की बात करें तो अपनी अदल पसंदी के लिए कौन मुगल बादशाह मशहूर था, इसके बाद नूर जहां ने किस पर तीर चलाया, फरियादी औरत का क्या लूट गया, दर्द दिल अल्फाज में कौन सा लफ्ज महल की जमा है, दर्द दिल अल्फाज में से कौन अदल का मुतरादिफ लफ्ज है। इसके अलावा सोचिए और बताइए में परेशान औरत दरबार में क्यों दाखिल हुई, औरत ने बादशाह से क्या फरियाद की, फरियादी की फरियाद सुनकर बादशाह जहांगीर ने क्या फैसला किया। इसके बाद क्या नूरजहां का तीर चलाना दुरुस्त था, वाज़ा करें, लिखिए। जहांगीर के फैसले के बाद औरत ने क्या कहा, नूरजहां ने किसका शुक्रिया अदा किया। और कुछ गौर करने की बातें हैं जिनमें क्या आपने भी कभी किसी खता को माफ किया है, मुजरिम को अपनी गलती तस्लीम कर लेने पर उसे माफ करना कैसा अमल है। इसके अलावा खाली जगहों को दिए गए अल्फाज से एक जुमला तरतीब देना है, बनाना है जिसमें मसलन यानी मिसाल के तौर पे मशहूर और अदल दिया हुआ है तो इसके जुमले बनाए गए हैं। जुमला है जहांगीर मशहूर और अदल पसंद बादशाह थे। उसके बाद नूरजहां मलिका, फरियादी दरबारी, शौहर तीर, कातिल महल और मुजरिम मासूम। इस तरीके से जो लफ्ज दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जुमला तरतीब देना है। नीचे लिखे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करिए हैं, ये भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यह है अल्फाज की जिन्स जाहिर करिए और मुनासिब अल्फाज लफ्ज से जुमला को पुर करना है। इसके बाद जमा वाहिद से जमा बनाना और फिर अगले मरहले में देखते हैं 9वें सवाल में वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। तो ये बड़ा पेचीदा हो जाता है। तमाम तर वीडियोस, इस वीडियो में तमाम तर सवालों के जवाब हम शामिल करने वाले हैं। आपसे मुअद्दबाना अपील होगी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा जमाना के लिहाज से फेल की 6 जो किस्में हैं उसके हवाले से भी बात करने वाले हैं। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मुजारा, फेल अमर और फेल नहीं। तो ये तमाम तर सवालात व जवाब इस वीडियो में देखेंगे। फेल अमर और फेल नहीं के हवाले से आप इसमें जुमला भी तरतीब देना है एक इक्तबास यानी एक पैसेज को पढ़ने के बाद। तो इस वीडियो में आप तमाम तर सवालात व जवाब देख पाएंगे जिसके तहरीरी शक्ल PDF नोट्स के हवाले से आपके दरमियान पेश किए जाएंगे। आइए अब बगैर किसी तमहीद के आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, तमाम सवालों के जवाब करिए।